दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या हमारे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए? क्या आपके पास एक साथ 10, 15, 20 क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए? तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के फायदे और नुकसान बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब वैसे तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के काफ़ी सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी है, लेकिन इस वीडियो में जो मेन एडवांटेजेस है और मेन डिसएडवांटेजेस है उनके बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का मतलब मोर बेनिफिट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स। अब अलग अलग कैटेगरी को लेकर अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। जैसे कि कुछ ट्रैवल वाले कार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक मेक माई ट्रिप क्रेडिट कार्ड या फिर क्लब विस्तारा SBI क्रेडिट कार्ड, ये ट्रैवल वाले कार्ड्स होते हैं। वैसे फ्यूल वाले कार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। वैसे लाइफस्टाइल या फिर शॉपिंग कार्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। वैसे आपको मिल जाएंगे एंटरटेनमेंट के लिए। बुक माई शो में बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, तो बुक माई शो वाले क्रेडिट कार्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप जोमेटो से बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हो तो आपको RBL बैंक की तरफ से जोमेटो क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अलग अलग कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड से, तो आपको सभी कैटेगरी से अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि ट्रैवल वाले कार्ड से आपको ट्रैवलिंग में अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्यूल कार्ड में आपको फ्यूल से अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है तो आपको अलग अलग कैटेगरी से बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। दूसरा बेनिफिट है ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। अगर आपके पास अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड से, तो होता क्या है कि बहुत बार बहुत सारे मर्चेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, आपने बहुत बार देखा होगा कि फ्लिपकार्ट HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। वैसे अमेजन आपको SBI कार्ड के ऊपर 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिस समय पर ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा आपको, अगर उस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो आपको बहुत ही ईजिली डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आप बहुत ईजिली अलग अलग ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो। तीसरा बेनिफिट है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को मेंटेन कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को हमेशा 30% से कम ही रखना है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब है कि इस समय पर आपने जितना भी क्रेडिट इस्तेमाल किया है डिवाइडेड बाय जितने की टोटल क्रेडिट लिमिट आपको मिली हुई है इंक्लूडिंग ऑल द क्रेडिट कार्ड्स, उसे हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कहते हैं। मान लो इस समय पर आपके पास सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 50,000 रुपीज। आपको एक फोन परचेज करना है जो है 30,000 रुपीज का, तो आप उस क्रेडिट कार्ड से उस फोन को परचेज तो कर सकते हो, लेकिन आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा, लेकिन ये होना चाहिए 30%। अब मान लो आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 50,000 रुपीज ईच। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्रेडिट कार्ड आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप एक ही क्रेडिट कार्ड से उस फोन को परचेस कर रहे हो, लेकिन आपकी जो टोटल लिमिट है वो कितनी है? 1 लाख रुपए की लिमिट है, आपने परचेस किया है 30,000 रुपीज में, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कितना हो रहा है? 30% हो रहा है। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आप इनका इस्तेमाल करके अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को हमेशा 30% से कम रख सकते हो, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा बढ़ेगा। चौथा बेनिफिट है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स मीन्स मोर क्रेडिट लिमिट। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो आपको टोटल क्रेडिट लिमिट ज्यादा मिल जाती है। भले ही हर एक क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट लिमिट कम मिले, लेकिन टोटल लिमिट आपकी बढ़ जाती है और इमरजेंसी के समय पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स परचेज करना है तो क्योंकि आपकी टोटल लिमिट ज्यादा है तो आप सारे क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। अब हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान है डिफिकल्ट टू मैनेज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो बेसिकली होता क्या है कि हर एक क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है, स्टेटमेंट जनरेशन डेट और बिलिंग साइकिल ये अलग है, तो आप मैनेज नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा ट्रैक रखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट कब है। अगर गलती से भी किसी एक क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आप भूल जाओगे और ड्यू डेट चली जाती है तो बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और आपको लेट पेमेंट फी भी पे करनी पड़ती है। साथ ही साथ क्रेडिट स्कोर भी आपका घटता रहता है।
अब आपके सभी क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है क्रेड एप्लीकेशन। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स को क्रेड एप्लीकेशन में ऐड करना पड़ता है। सभी क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स जब भी जनरेट होंगे क्रेड एप्लीकेशन ये आपको शो करती है और ये बहुत ईजी होता है आपके सभी क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करने के लिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल जरूर करना और यहाँ पे आपको अच्छे खासे कैशबैक्स भी मिलते हैं और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दूसरा जो नुकसान है वो है इंक्रीज्ड डेट रिस्क। इसका मतलब क्या है, मान लो आपकी जो तनख्वाह है वो महीने की कितनी है 30,000 रुपीज़। आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड्स है जिनकी लिमिट है 50,000 रुपीज़ ईच। टोटल आपकी लिमिट कितनी है 2.5 लाख रुपए। अगर आप सही से फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाते हो तो बेसिकली होता क्या है कि शुरू में जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। मान लो एक क्रेडिट कार्ड से अगर आपने 20,000 रुपीज़ का भी कुछ भी परचेस किया है और पांचों का पांचों क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल कर दिया है तो 20,000 रुपीज़ इंटू 5 कितना है 1 लाख रुपए। महीने की तनख्वाह आपकी कितनी है 30,000 रुपीज़। 1 लाख रुपया का स्टेटमेंट आपका जनरेट हो जाएगा पांचों के पांचों क्रेडिट कार्ड को मिलाकर। तो आप डेट पे चले जाते हो, आप पे कहाँ से करोगे जब आपकी तनख्वाह ही 30,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो अगर आप फाइनेंशियली सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखना शुरू में आपके लिए असरदार बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो नुकसान है वो है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर या फिर ओवर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी पे करनी पड़ती है। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले ये जो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है वो वेव ऑफ कर देते हैं अगर आप एनुअली कुछ ना कुछ परचेज करते हो। मान लो एक क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी है 500 रुपीज़ और बैंक आपको क्या बोलता है कि अगर आप एनुअली 1 लाख रुपए स्पेंड कर दोगे तो ये जो फी है ना एनुअल फी ये वेव ऑफ हो जाएगी। आपने 90,000 रुपीज़ का परचेज कर दिया है, आप क्या सोचोगे कि अगर मैं 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करूंगा ना तो ये जो एनुअल फी है ये वेव ऑफ हो जाएगी। तो बेसिकली वो जो 10,000 रुपये है ना ये एक्स्ट्रा या फिर ओवर एक्सपेंडिचर है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। चौथा और आखिरी नुकसान है ज्वाइनिंग फी एंड एनुअल फी। अगर हमारे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है, जैसे कि अगर हमारे पास 10 क्रेडिट कार्ड्स है और हर एक क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है 500 रुपये, तो टोटल हर साल हमको कितना पे करना पड़ेगा 5,000 रुपये हमको पे करना पड़ेगा। तो अगर हर एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो फ़ायदे से ज़्यादा हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हर साल हमें 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अब हम आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से हमारा क्रेडिट स्कोर घटता है या फिर बढ़ता है। तो बेसिकली ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो और किस समय पर आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर घटता रहेगा, क्योंकि जब भी आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो बैंक वाले हार्ड इंक्वायरी करते हैं क्रेडिट ब्यूरो पे और हार्ड इंक्वायरी से आपका क्रेडिट स्कोर घटता है। तो हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक महीने में कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई मत करना। 1-2 महीने के गैप में ही आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। अब जितने भी क्रेडिट कार्ड्स आपके पास है, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, अगर आप सही समय पर रीपेमेंट करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप सही समय पर रीपेमेंट नहीं करोगे तो जितनी तेज़ी से आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर बढ़ रहा था उतनी तेज़ी से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे भी जाएगा। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।